मोबाइल और टीवी पर हमेशा निगाह बनाए रखिएगा, क्योंकि कभी भी और किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि चनपटिया के वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह और मनीष कश्यप के बीच में मारपीट हो गई है। मनीष कश्यप पर केस दर्ज हो गया है, मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया है। और ये बातें हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप पर 9 करोड़ रुपए के घोटाले का ना सिर्फ आरोप लगा है, बल्कि विधायक जी तो अब सबूत भी दिखाने लगे हैं। 23 करोड़ और 9 करोड़ का आखिर चनपटिया में क्या बड़ा खेला हो गया है। और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मनीष कश्यप के रोड शो में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप पर आखिर 9 करोड़ घोटाले का आखिर सच्चाई क्या है, आरोप जो लग रहे हैं उसमें क्या तर्क दिया जा रहा है। उसके बाद हम आपको मनीष कश्यप का भी बयान सुनाएंगे कि आखिर 23 करोड़ रुपए का क्या खेला बेला हो रहा है। सबसे पहले चनपटिया के वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह का आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको मनीष कश्यप का भी बयान सुनाएंगे। ये मनीष कश्यप जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आयांश को गोदी में लेकर के फोटो दिखा रहे थे आप और 9 करोड़ रुपया वसूली किए, 16 करोड़ का सुई दिलवा रहे, तो उसका हिसाब तो दे दीजिए। और जितने आपने एक महानुमा का घर दिखाते हैं तो पटना का क्यों नहीं दिखाते हैं, दिल्ली का क्यों नहीं दिखाते हैं, वो फॉर्च्यूनर क्यों नहीं दिखाते हैं, वो आपका जो इतना बड़ा बड़ा गाड़ी 5 साल में कौन आपका व्यवसाय है। इसलिए कि चंदा चोर, सभी लोग कहते हैं कि ये चंदा चोर है, वोट कटवा है और ये ठग और बिहार के नाम से जिन्हें जाना जाता है। कोई कहता है कि इनको भाजपा, कौन आपको भाजपा में लाया और कौन आपको भगाया। ये सब घूम के चंदा वसूलेगा, भागेगा। वोट काटने आया था, जनता मन बना ली है कि एक भी वोट हम लोग फालतू का नहीं देंगे। जनता एनडीए को मन बना ली है और 11 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाएगी और फिर वहां से बजरंग बली के दिन से हनुमान जी निकलेंगे और ध्वजा फहराएंगे। बिहार गोली बंदूक जो चलता था 15 साल, जो कट्टा दे करके नौजवानों को सिखाया जाता था, हत्याएं होती थी, अपराध होती थी, उसी जंगल राज का उन्होंने याद किया कि कट्टे की सरकार नहीं चाहिए। 15 साल जिसने वो दुख दर्द झेला है, जिन माँ ने, जिन बाप ने और जिन लोगों ने खोसी बकरी, मुर्गा, मुर्गी, गाय, भैंस कुछ नहीं बचता था, वो दिन लोग रात में दहशत में जीते थे, दिन में दहशत में जीते थे। उसी का याद करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कट्टे की सरकार नहीं चाहिए, गोली बंदूक की सरकार नहीं चाहिए, ये लाठी गोली की सरकार नहीं चाहिए, मुझे जंगल राज नहीं चाहिए, मुझे नरेंद्र और नीतीश की सरकार चाहिए। और पूरे क्षेत्र में जाके देखिए, भीड़ उमड़ पड़ी कि कोई टेंट पंडाल में जगह नहीं था। चारों दिशाएं में लाख 1.5 लाख लोग आकर के आज चनपटिया और बेतिया से आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 हमारे यहाँ उम्मीदवार थे चंपारण के और पूर्वी चंपारण से, सभी को जीत का अपील की। और उन्होंने चनपटिया में विशेष करके आग्रह करने आए थे कि 2 नंबर पर चनपटिया प्रत्याशी कमल का फूल पर बटन दबाकर विजयी बनाने का। और साथ ही साथ उन्होंने आयांश वाले मुहिम में जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया, तो ईडी है आपके पास, सीबीआई है आपके पास, काहे नहीं जांच बैठा दी है। और 2022 का मुद्दा जो है 2025 में आप उठा रहे हैं, 2022 में काहे नहीं उठा दिए, 23 में काहे नहीं उठाए, 24 में काहे नहीं उठाए, 25 में अप्रैल मई जून जुलाई में काहे नहीं उठाए, चुनाव के समय में बोल रहे हैं। अरे जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक जांच आयांश वाले मुहिम का भी होना चाहिए और एक जांच बेतिया में यूरिया का कालाबाजारी जो करता है उसके भी ऊपर होना चाहिए।
और उसके अलावा ठग ऑफ बिहार और ना जाने कौन कौन से शब्दों से मेरे को संबोधित किए। 71,000 करोड़ का घोटाला करने वाले सरकार में बैठे हुए हैं, 40% कमीशन खाते हैं सड़क निर्माण में, और ठेकेदार जो पैसा नहीं देते हैं उनके ऊपर लिखा पढ़ी करते हैं, और ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 5 गो ठेकेदार खड़ा कर देंगे हम आपके खिलाफ, जिससे आप कमीशन मांगे हैं, रिकॉर्डिंग सब है। रात में जाके किस ठेकेदार के पास बैठ के जो है पूरा गारी हुआ था, वो सारा सबूत के साथ खड़ा कर देंगे। ये चीजें हम ये सब काम नहीं किए हैं। और हाँ, रही बात, आप बोले हैं कि दिल्ली में मेरा फ्लैट है, तो मैं आपको अपना आधार नंबर और पैन नंबर दोनों दे रहा हूं, सार्वजनिक कर रहा हूं। हिम्मत है तो आप बताइए कि दिल्ली में कहां फ्लैट है मेरा, बता के दिखाइए। दिल्ली में कहां फ्लैट है, पटना में कहां फ्लैट है, बताइए। और हाँ, कहीं गलती से फ्लैट निकल भी जाए, मेरा तो फ्लैट है नहीं, दिल्ली पटना में है नहीं फ्लैट, निकल भी जाए तो हम कौन विधायकी का पैसा से लूट के जो है फ्लैट बनाए हैं। 22 करोड़ वाला मकान के बारे में काहे नहीं बोल रहे हैं? 22 करोड़ का जो मकान बनाए हैं उसके बारे में काहे नहीं बोल रहे हैं? बोलिए। लेकिन हमारे पास कोई दिल्ली में और पटना में कोई फ्लैट नहीं है। बेतिया में एक 6 धुर के मकान में हम लोग रहते हैं, और महानवा गांव में मेरा घर है। पटना में मैं ज्यादातर आजकल रहता हूं, और उसके पहले मैं पूना में रहा करता था। उसके पहले मैं गोल में पढ़ा हूं, उसके पहले एमजेके कॉलेज में, फिर विद्या मंदिर में, फिर नवीन आदर्श विद्या मंदिर में, और उसके पहले आर्मी के स्कूल में पढ़ाई किया हूं। ये तो मैंने सैकड़ों वीडियो में बोला है, सैकड़ों वीडियो में बोला है। यूरिया बेच के पैसा थोड़ी चोरी करके। और ठग ऑफ बिहार अगर आप किसी और को कह रहे हैं तो ठग ऑफ हिंदुस्तान किसको कहिएगा, बताइए। ठग ऑफ चनपटिया किसको कहिएगा, बताइए। और चंदा का पैसा का जिक्र कर रहे हैं। मनीष कश्यप 8 करोड़ रुपया इकट्ठा कराया था अयांश के लिए। आपकी पार्टी ने 7,000 करोड़ रुपए चंदा का इकट्ठा किया है, और उस कंपनी से पैसा लिया है जो कंपनी जो है गाय भैंस बैल को काटता है। बीफ की कंपनियों से जो है 7,000 करोड़ रुपया का चंदा लिया है। उस पे क्या कहेंगे? सूपा चलनी कबो सूपा के ना हंसेली, मकान सिंह जी, चलनी कबो सूपा के ना हंसेली, ये बात याद रखें। आ तू तड़ाक करे के राउर आदत बा, कहीं हमनी के तू तड़ाक कर देम संग तो ज्यादा दिक्कत हो जाए। आ रउआ से हम ना डरानी, रउआ कहे नहीं ना कोर्ट में जाके गवाही दे देंगे, तो जाके दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिएगा? फिर से जेल में डलवा दीजिएगा। और एक वीडियो बनाए हैं रोग आके, आप रोग आके, आखिर वीडियो बनाना सिखा दिए ना हम आपको, सिखा दिए कि नहीं? हमको फेसबुकिया नेता कहते थे, आपको फेसबुक पे ला दिए कि नहीं? हमको रील बनाने वाला नेता कहते थे, आपसे रील बनवाता हूं कि नहीं? रोज 4 गो रील डालते हैं कि नहीं डालते हैं आप, बताइए। आप आरोप लगाते हैं तब हम जवाब देते हैं, अन्यथा आप बताइए कि 2020 से लेके जब चुनाव खत्म हुआ और चुनाव का रिजल्ट आया, उस समय से लेके 2024 तक मैंने कभी एक शब्द भी आपके खिलाफ बोला हो। यहां तक कि 2025 तक जो है, मई जून तक जो है, मैंने एक शब्द भी आपके खिलाफ बोला। मई जून जुलाई अगस्त तक एक शब्द भी नहीं बोला है मैंने आपके खिलाफ। लेकिन आप, जब मैं बीजेपी में था तो भी कहते थे कि पार्टी का नेता है ही नहीं, तो भी कहते थे। आप कहते थे उससे कोई मेरा संबंध है नहीं, वो मेरा रिश्तेदार है नहीं। और आज आप जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उमाकांत सिंह जी, जरा ये बताइए पीएम केयर फंड का पैसा का क्या हुआ? है जवाब? उसमें कितना 1000 करोड़ रुपया आया था? है जवाब आपके पास? उन पैसों को किन लोगों ने दिया था? है जवाब? उन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ? चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल हुआ या किस चीज के लिए हुआ? है जवाब? मोदी जी चनपटिया आए थे कि बेतिया? आपके पास है जवाब? अगर चनपटिया आए थे तो मोदी जी के रैली पे 10 करोड़ रुपया क्यों खर्चा हुआ? है जवाब? 3.5 करोड़ का टेंट और पंडाल क्यों लगा था? है जवाब आपके पास? नहीं है। थेथरोलॉजी करते हैं आप लोग मुद्दों से भटकाते हैं। राजपूत समाज को आपने क्यों गाली दिया? उमाकांत सिंह जी, बीजेपी के नेता उमाकांत सिंह जी, आपने राजपूत समाज को क्यों गाली दिया? आपने मुसलमानों को क्यों गाली दिया? बताइए।
भूमिहार होके भूमिहार लोगों के बच्चों पे आपने एफआईआर क्यों कराया? भूमिहार ठेकेदारों के साथ आपने गद्दारी क्यों किया? आपने जो है भूमिहार राजा परिवार, राजघराना परिवार, जो महारानी जानकी कुंवर का परिवार था, उनके नाम पे जो अस्पताल था उसका नाम, अस्पताल का नाम चेंज क्यों करवाया? और जब हुआ तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाया, विरोध क्यों नहीं किया? बताइए। भूमिहार और ब्राह्मण को सबसे महंगा यूरिया किसने बेचा? दलित समुदाय के लोगों को जो है किसने मजबूर किया पलायन करने के लिए, और किसने मजबूर किया कि वो जो है गरमजरुआ जमीन में रहे? ब्लॉक में जाए तो समस्या हो, अस्पताल में जाए तो समस्या हो, अस्पताल में जाए तो मार खाएं। किसने मजबूर किया? बताइए। मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं। और अयांश वाले मुहिम का हिसाब लेना है तो मकान सिंह जी, अयांश के पिताजी आलोक सिंह के खाते में सारा पैसा आया था। जाइए, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, औकात है, हिम्मत है तो आप जांच करा लीजिए। ईडी सीबीआई औकात नहीं है, और आपके ऊपर तो सीबीआई जांच मैं बैठवाऊंगा। याद रखिएगा, कैसे आप गरीब किसानों का खून चुसवाए हैं यूरिया के नाम पे, डीएपी के नाम पे, मैं बैठवाऊंगा। और 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर का बात करते हैं ना, 50 लाख वाला फॉर्च्यूनर 50 करोड़ का हो जाता है, समझ में नहीं आता आपको ना? तो 22 करोड़ का घर आपका कैसे बना है? कितना महंगा महंगा उसमें शावर लगा है, कितना महंगा महंगा लेटरिंग लगा है, उस लेटरिंग का सीट लगा है उसमें, सारा जांच बैठवाऊंगा मैं। और उसमें एक बोरा यूरिया नहीं बचने दूंगा। ये चीज है। और मेरे ऊपर बेवजह हुल्लुर जुलूर आरोप लगाइएगा, नुकसान आपका होगा। वीडियोवा देखे हैं जिस चैनलवा पे चला है वीडियोवा, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? मोदी जी आए थे, आज देखे हैं लोग क्या कह रहे थे? देखे हैं जिस ई रिक्शा को आप लोगों ने 1,000 रुपया में जोड़ा था, वो ई रिक्शा वाले क्या कह रहे थे? सुने हैं? और आप जो बोले हैं कि 20 गो गांव जो है गरीब दलित बस्ती भाई लोगों का गांव जो है आप खरीद लेंगे चुनाव के। आपने चनपटिया के वर्तमान विधायक और मनीष कश्यप का दोनों का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप पर घोटाले का आरोप जो लगा रहे हैं, इस आरोप में कहीं इनको जेल की सजा न हो जाए, केस न हो जाए? और ये भी कहा जा रहा कि पिछले चुनाव में साल 2020 में चनपटिया के विधायक ने मनीष कश्यप पर केस किया था और आरोप लगाया गया था कि मनीष कश्यप ने उनके साथ मारपीट की थी। दोनों के बीच राजनीतिक उथल पथल जैसी मची हुई है, उसमें कभी भी मोबाइल पर आपको या टीवी पर यह समाचार आ सकता है कि दोनों के बीच मारपीट हो सकती है। दोनों के कार्यकर्ता भी काफी आक्रोशित बताए जा रहे हैं। और आज से कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप के कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी के गुंडों ने मारपीट भी की थी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।